एवोल्यूशन क्या सिर्फ एक थ्योरी है या फिर एक फैक्ट? हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे? नमस्कार दोस्तों, लगभग 4 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ था। बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद कई प्रकार के जानवर और पेड़ इवॉल्व हुए थे। ये सारे जो आप लोग आज पेड़ पौधे जानवर जो कुछ भी देख रहे हो, ये सारा कुछ एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इन्हीं प्रजातियों में से एक है होमो सेपियंस यानी इंसान। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो फिर अब तक बंदर क्यों मौजूद हैं? क्यों ये बंदर चिंपैंजी गोरिल्ला इंसानों में इवॉल्व नहीं हो गए? ऐसा सवाल अक्सर लोग उठाते हैं। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं सब कुछ झूठ है। तो आज हम जानेंगे एवोल्यूशन की थ्योरी कितनी सच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। बस सही दोस्तों, एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है बंदर चिंपैंजी गोरिल्ला इंसान इन सब के पूर्वज एक ही थे और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। अगर आप लोग एवोल्यूशन को विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप लोग पेड़ को इमेजिन करिए। पेड़ की शुरुआत एक स्टेम से होती है, फिर ऊपर जाके ब्रांचेस बनने लगती हैं और उन ब्रांचेस से और छोटी ब्रांचेस बनती हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पेड़ का जो एंड पॉइंट दिखेगा वो आज के दिन के सारे जीव हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि हमारे पूर्वज में से कुछ इंसान बने, कुछ बंदर बने, कुछ चिंपैंजी बने, पर ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक हिस्टोरिकल किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई मिस्टीरियस चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल है। अभी रिप्रोडक्शन होता है इंसानों में, जानवरों में या फिर पेड़ या पौधों में, तो जीन्स एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। हमारी जीन्स हमारे बच्चों तक पहुंचती है और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशंस दिखाई देते हैं और कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपकी आंखें ब्राउन हैं और आपके बच्चे की आंखें ग्रीन हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जीन्स में म्यूटेशंस आई हैं जो आंखों के कलर को डिसाइड करती हैं। हो सकता है कि अगले कुछ बच्चों की आंखें भी ग्रीन हो। अक्सर इन वेरिएशंस में से कुछ फ़ायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदायक भी, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जो फ़ायदेमंद होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं और जो नुकसान पहुंचाती हैं वो मर जाती हैं। इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल के लिए मान लो ब्राउन कलर का मेंढक है, उसके 5 बच्चे हैं, 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। कुछ साल बाद वो चारों हरे पत्ते पे बैठे होते हैं। एक सांप आता है, उन चारों मेंढकों को खा लेता है क्योंकि वो ब्राउन कलर के होते हैं और वो दिख रहे होते हैं, और वो जो हरे कलर का होता है उसको वो सांप नहीं देख पाता, जिसके वजह से वो बच जाता है। अब आप लोगों ने बेसिक तो समझ ही लिया है, तो बात करते हैं एवोल्यूशन आखिर में स्टार्ट कैसे हुआ। अगर आप लोग एवोल्यूशन के ट्री में टाइम के साथ पीछे जाओगे तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर मिलता दिखाई देगा। कई बिलियन साल आगे चलने पर एक खास प्रकार का बैक्टीरिया इवॉल्व होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये पहला एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी धूप को इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है। इसमें पानी को भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। और जो सारी स्पीशीज आज के टाइम पर एग्जिस्ट करती हैं वो सारी एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर हर कोई फिट है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपका क्या कहना है इस थ्योरी पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।